नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। लास्ट के 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें करंट अफेयर्स के बारे में मैंने बताया था कि आपको CDPO और 67 BPSC PT के लिए कितने महीने करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगातार कॉल करने लगा कि मैम हम लोग इस बुक से पढ़ रहे हैं या फिर इतने महीने का पढ़ लेंगे, मंथ का ड्यूरेशन एकदम एग्जैक्ट बता दीजिए। तो उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में। थोड़ा सा 2 मिनट का समय देंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर इस YouTube चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो वीडियो को जो YouTube चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी महत्वपूर्ण जो मेरे द्वारा नोटिफिकेशन या फिर वीडियो जारी किए जाते हैं उसका आपको जानकारी मिल सके। एक और महत्वपूर्ण बात, मेरे द्वारा 67 BPSC PT, CDPO और AAO के PT के ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाते हैं, अभी भी चल रहा है। और मुख्य परीक्षा का भी क्लास जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ऑप्शनल में जिसमें LSW और जो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और अदर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अदर ऑप्शनल्स भी होते हैं उनके भी क्लासेस दिए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि करंट अफेयर्स का दायरा क्या होना चाहिए। एग्जैक्ट आप मंथ के माध्यम से आप समझेंगे कि भाई आपको कितने महीने का एग्जैक्ट करंट अफेयर्स कौन से मंथ के आपको कवर करने होंगे। देखिए, CDPO का जो वैकेंसी का जो डेट था, आप सभी जान रहे हैं कि ये 2021 में वैकेंसी आई थी 2 मार्च को, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो डेट आया था वो आपको सबसे पहले जो एग्ज़ाम का डेट दिया था ये 31 अक्टूबर 2021 को आया था, ठीक है। 67 BPSC PT के बारे में जानना चाहेंगे तो ये जान लीजिएगा 24 सितंबर को आपको ये वैकेंसी आई थी। और सबसे पहले जो एग्ज़ाम का डेट हम लोगों को मिला था वो 12 दिसंबर 2021, ठीक है। दोनों का डेट हम लोग को पता है, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट का भी डेट पता है और एग्ज़ाम का जो डेट पहला डेट आया था वो भी पता है। हम लोग भी पहले बार समझें कि CDPO का पहले कितने महीने का पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो आपका CDPO का जो डेट था ये 31 अक्टूबर को जो इसका पहला एग्जाम का डेट निकला था। हमको उसको आधार मान के चलना ही होगा, क्योंकि इतना जान लीजिए कि जब भी एग्जाम ये जो सरकारी तरीके होते हैं, मैं उसके बारे में हल्का संक्षेप में समझा दे रही हूँ कि जो 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 एक सरकारी विभाग में हर काम के लिए आपको अलग अलग सेक्शन को आपको काम का बंटवारा कर दिया जाता है। तो जिस प्रकार से आपको वैकेंसी और रिक्तियों के बारे में किसी एक विभाग को काम सौंप दिया जाता है, तो साथ ही साथ दूसरे विभाग को आपको क्वेश्चन सेटिंग पर का काम भी लगा दिया जाता है, ठीक है। मतलब दूसरा विभाग जो होता है क्वेश्चन सेट करने लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया है तो इतना जान लीजिए कि लगभग तैयारी हो चुकी रहती है या फिर तैयारी कंप्लीट हो चुकी रहती है, तभी जाके एग्ज़ाम का डेट अनाउंस किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम का डेट जब अनाउंस किया गया था तो इतना जान लीजिएगा कि उस समय जो सिचुएशन थोड़ा एडवर्स हुआ उसकी वजह से फिर से डेट बढ़ा है। और ये अभी फ़िलहाल में 2 फरवरी 2022 निर्धारित है। तो उस डेट को हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले इस डेट को पहले हम मान के चलते हैं कि 31 अक्टूबर सबसे पहले डेट आया था, ठीक है। तो जो भी अभी प्रेजेंट हम लोग सिस्टम ये देख रहे हैं कि BPSC जो क्या कर रहा है, अभी आप जान रहे दारोगा का एग्जामिशन आया था, प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जामिशन लिया गया है और साथ ऑडिटर का भी एग्जामिशन, इस साथ 3 प्रीलिम्स हुए हैं ऑलरेडी। तो तीनों का जो क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया तो मैं देखी करीब करीब 1.5 से 2 महीने के क्वेश्चन कवर कर दिए गए। खासकर दरोगा का एग्जामिशन आप देखेंगे SI वाला, तो उसमें करीब करीब 2 साल का करंट अफेयर्स कवर किया ही गया है, ठीक है। जिसमें कि 2020 के पूरे 2021 के और 2020 के पूरे क्वेश्चन पूरे ईयर का आपको क्वेश्चन उठाकर करंट अफेयर्स में लिया गया है। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो आप डेट देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद पुनः एक तिथि निर्धारित की गई 6 फरवरी 2022 का डेट मिला आपको, ठीक है। तो कम से कम आपको क्या कर लेना होगा कि चूंकि आपको ये डेट आने के पहले ही आपको ये डेट आपको अनाउंस कर दिया गया है, तो हम लोग को सुविधा के लिए इससे बैक होना होगा आपको 2 महीना, ठीक है। इससे बैक होकर 2 महीना, तो इससे बैक आप हो जाइएगा तो कौन सा जनवरी महीना पूरा एग्जाम कर दीजिए, छोड़ दीजिए। दिसंबर महीना भी पूरा छोड़ दीजिए। और अगर हम चाहें तो ये अगर इस डेट तक हम आने की कोशिश करते हैं तो आपको नवंबर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पहला डेट तो यही था। तो इस 31 अक्टूबर तक के आपको करंट अफेयर्स कवर अप करने होंगे, क्योंकि इस डेट आते आते आपका डेट एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। तो 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स आप कोशिश करिएगा पढ़ने का ही, ठीक है। और साथ ही साथ इससे बैक होकर के
1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। इसमें कि आपको इंटरनेशनल प्लस नेशनल पढ़ना होगा, ठीक है। अब इसी में हम आप देख लेते हैं बिहार जीके कितना पढ़ना होगा। तो बिहार जीके का दायरा बहुत बड़ा होता है, सॉरी बिहार करंट का दायरा बहुत बड़ा होता है। इसमें कम से कम आपको 2 इयर्स के करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। मतलब आप इतना मान के चलिएगा, अक्टूबर में आप ये जो 2021 में आप 10 महीने हो गए, ठीक है। तो 1.5 साल में कितने महीने होते हैं, 12, 6, 18 महीने। तो 10 महीने इधर हो जा रहे हैं, तो आपको उधर के भी 8 महीने, मतलब आप इतना जान लीजिएगा कि 2020 के भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने ही पढ़ने होंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप जून जुलाई तो जरूर कवर कर लीजिएगा। जून जुलाई 2020 का भी, मैं इसको जून ही ले लेती हूँ, से लेकर के अक्टूबर 2021, कम से कम इतना तो जरूर पढ़ेंगे। ये आपको नेशनल और इंटरनेशनल के बारे में बोल रही हूँ, और साथ में 2 साल आपको बिहार करंट। ये आपको यहाँ से लेके बैक हो जाइएगा 2 साल। हो सकता है ऐसा भी हो सके कि आपको 2019 के भी बिहार के जीके, बिहार से करंट अफेयर्स आ सकता है। तो इसीलिए मैं इसको 2 साल का मैं पूरा बोल दी हूँ पढ़ने। तो अब इसको भी उसी विधि से हम लोग निर्धारित करेंगे, क्योंकि हम लोग को डेट जैसे ही मिला था 12 दिसंबर, वो ये डेट आने के पूर्व ही, काफ़ी समय पूर्व ही आपको ये डेट आपको पोस्टपोन होकर के हम लोगों को मिल गया 23 जनवरी 2022 का डेट, ठीक है। तो 23 जनवरी 2022 का डेट मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग को चूँकि अब अभी एक संदेह ही बना हुआ है, अभी हम लोग के पास कोई डेट अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग के लिए सेफ्टी यही होगी, क्योंकि अभी फिलहाल तो कोई डेट नहीं है, पोस्टपोन दोबारा हो चुका है। हाँ, इसके बीच में एक और डेट आया था कि 19, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि 19 दिसंबर को एग्जामिशन होगा। तो 12 दिसंबर, फिर 19 दिसंबर, फिर 23 जनवरी, और अब तो पता ही नहीं कि कब एग्जामिशन होना है। हालांकि टेंटेटिव डेट आता पता है कि भाई वो हो सकता है मार्च के एंड में हो। इसके बारे में भी जो आपको कन्फर्मेशन, एक जो कह सकते हैं, कन्फर्मेशन नहीं कहेंगे, रूमर ही कहेंगे उसको, कि हो सकता है ये भी डेट आपको पोस्टपोन हो। लो फिलहाल हम लोग जो अवेलेबल है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो ये जो आप डेट देख रहे हैं, फिलहाल जो आपको डेट आता पता नहीं है, तो 23 जनवरी जो हम लोग का था, और हम लोग के हाथ से अब ये भी डेट भी निकल चुका है। तो जनवरी मार्च के आसपास होने का जो एग्जामिशन का संभावना बन रहा है, तो उसको ध्यान नहीं देंगे कि हम लोग को उधर से पढ़ना दरकार ही नहीं है। इधर आप 23 जनवरी मान लीजिएगा, और 23 जनवरी से को छोड़ के मतलब इस मंथ को छोड़ करके आप दिसंबर से कवर करेंगे, और दिसंबर से आपको बैक हो जाना होगा 1.5 साल। तो पुनः आपको कौन से महीने फिर कवर करने होंगे, जून वाला ही कवर कर लीजिएगा। जून 2020 से लेकर के आप पूरा दिसंबर 2021 कवर कर जाइए, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, इसके अभ्यर्थी और इसके अभ्यर्थी लमसम सेम है। कुछ लोग अभ्यर्थी हैं जो कि आपको नहीं अप्लाई किए, बट 67 अप्लाई करके रखे हैं, है ना। तो 67 ज़्यादातर लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से कुछ लोगों ने 60 CDPO भी अप्लाई किया। तो कुल मिलाकर के इनको और इनको दोनों को अगर आप देखिएगा, तो लमसम करंट अफेयर लगभग दोनों को सेम ही पढ़ना है। इसमें अक्टूबर तक जा रहे हैं, इसमें दिसंबर तक जा रहे हैं। तो कम से कम आपको 12 से 18 से 19 महीनों का करंट अफेयर्स आपको पढ़ ही लेना चाहिए, ताकि आपका ये दोनों में ही आपको आप करंट अफेयर्स के मामले में सिक्योर्ड रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रही हूँ, दोनों ही मामले में, ठीक है, जो बैक के 6 मंथ होते हैं उससे मोर देन 50% करंट अफेयर्स आपको बैक के 6 मंथ में होता है। मान लीजिए कि आपका फिलहाल ये जो आपको कंफर्म कर दे रहे कि ये डेट को होगा एग्जामिशन, इसका भी कंफर्म था कि इसका इस डेट को एग्जामिशन होगा। तो इसके बैक के 6 महीने जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ के आपको करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये दिसंबर है, तो दिसंबर से आप जुलाई से दिसंबर 2021, ठीक है, इससे आपको मोर देन 50% करंट अफेयर्स आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप इसका चलिएगा, तो अक्टूबर से लेकर के जो बैक के 6 महीने हो जाएंगे, उससे भी आपको मोर देन 50% करंट अफेयर्स होगा। लेकिन बाकी 50% के लिए आपको बाकी सारे महीने कम से कम 1 साल का और बैक पढ़ना पड़ेगा। तो 1.5 साल सिक्योर्ड रहेगा करंट अफेयर्स पढ़ना। हाँ, इसमें भी बिहार करंट अफेयर्स आपको 2 साल का पढ़ना ही होगा, तभी जाकर आप सेफ स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि 35 क्वेश्चन करीब आपको करंट अफेयर्स से आते हैं, और इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी या चूक होता है तो आपके लिए हानिकारक होगा। तो इतने करंट अफेयर जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप सेफ स्कोर कर पाएँ। और फिर से बोल रही हूँ कि हमारे द्वारा ऑलरेडी जो लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं गूगल मीट पर, जो भी एनरोल होना चाहिए, अभी एक क्रैश कोर्स है,
और ये लिमिटेड क्लासेस है, लेकिन हाँ इसमें आपको कंप्लीट 140 मार्क्स का तैयारी कराएंगे। सिर्फ मैथ का हम लोग तैयारी नहीं करा पा रहे हैं, बाकी आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।